नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और बच्चों, एक चीज और बता दूं, आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूं ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। खुद का बनाया हुआ नोट्स, बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स है। और यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर, इतना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर। बहुत सारे टॉपिक हैं। आपको क्या करना है, आपको जो है इनको नोट्स बना करके रखना है और देख लेना। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपसे जो है इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। मेरे बच्चों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं आपको बता रहा हूं। और मेरे बच्चों, इसकी जो पीडीएफ मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ इसकी पीडीएफ मेरे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जो है मिलेंगी। स्टडी विद नीरज सर, स्टडी विद नीरज सर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। स्टडी विद नीरज सर ये मेरा बच्चों टेलीग्राम चैनल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर इस वीडियो पे अगर आप 1000 लाइक देते हैं तो मैं इससे अच्छा एक और वीडियो लाऊंगा। वहां से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे। आज के वीडियो से कम 10 क्वेश्चन आपके पक्के होंगे, ये जान लीजिए। आज के वीडियो से चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, ये कृषि के प्रकार। हमको देखो, ये क्वेश्चन ऐसे बेसिक क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि जहां से एग्जामिनर देता ही देता है। हर हालत में बेसिक क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पता होता है, आपको मालूम होते हैं, लेकिन कभी कभी वहां से भी गलती हो जाती है। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को गलत नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर देंगे तो आप कट ऑफ में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, देखिए, विटिकल्चर अंगूर की खेती, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलोरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी, पिशीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। ठीक है, और देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है। देखिए, हॉर्टिकल्चर बागवानी फल सब्जियां, एरोपोनिक हवा में पौधे उगाना, हाइ हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधे को उगाना, वर्मी कल्चर केचुआ पालन, मेरीकल्चर समुद्री जीव, और न्यूट्रीपोनिक्स पोषक तत्वों में खेती। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख थी जो एग्जामों में बराबर आपको बता दें 4 पूछा जाएगा। 4, ठीक है, ध्यान रखना, आपको बता दें 4 पूछा जाएगा। और ये पूछा जाता है सही सुमेलित करो। सही सुमेलित करो, ध्यान रखना, क्या सही सुमेलित करो। और कूट का प्रयोग आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रमुख शोध संस्थान, प्रमुख शोध संस्थान इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से आ जाइए, सही करिए। चलिए देखिए, देखते हैं। देखिए, प्रमुख शोध संस्थान, आपको पता है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसमें भी 4 सही जोड़े मिलाने को, सही सुमेलित करने को दिया जाता है। इसको भी आपको देखना है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय चीनी संस्थान कानपुर, केंद्रीय वनस्पति एवं औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा, तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। मेरे बच्चों, सारे आए हुए हैं, सारे आए हुए हैं। इसके बाद देखिए मैं कौन कौन से टॉपिक आपको बताता हूं और वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पक्का देगा। दिया है, कई परीक्षाओं में आया है और आगे आएगा भी। तो कृपया करके आप लोग जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए उसी का है प्रमुख शोध और संस्थान। थोड़ा हम जूम करेंगे जिससे आप लोग को और बढ़िया दिखाई दे। ठीक है, देखिए, देखिए लिखा है
आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान पुणे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। देखो, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु, केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं मेरे बच्चों, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इतना आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको एजीटीए में यहां से 10 क्वेश्चन ना मिले आज के वीडियो से तो बेकार है। 10 क्वेश्चन 10 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। कितने? 10 नंबर। चलिए देखिए, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, भारतीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोलकाता, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए देखिए, केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर बरेली और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा। बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। आपको कोई बुक की आवश्यकता नहीं है, किसी भी नोट्स की आवश्यकता नहीं है। इतना अच्छा, इतना मस्त नोट्स है मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हैंड राइटिंग का बनाया हुआ, हमारी टीम जो है उसके द्वारा बनाया हुआ, बहुत क्वेश्चनों को मिक्स करके जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके द्वारा ये बनाया हुआ मेरे बच्चों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ इसमें देखिए क्या है, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी देख लो। देखिए, कुछ कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं, कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं, ठीक है। देखिए, फलों का राजा आम, भारत का राष्ट्रीय फल आम, फलों की रानी मैंगोस्टीन, शाकाहारी मांस मशरूम, गरीबों का मांस सोयाबीन, सब्जियों की रानी आलू, अनाजों का राजा गेहूं, अनाजों की रानी मक्का। ठीक है, ठीक है भैया। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, देख लो, मसालों की रानी, मसालों की रानी छोटी इलायची, मसालों का राजा काली मिर्च, नट का राजा अखरोट, शीतोष्ण फलों का राजा सेब, शुष्क फलों का राजा बेर, गरीबों का फल बेर, गरीबों का सेब अमरूद, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। क्या? बरगद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, गरीबों का दोस्त आलू, गरीबों का भोजन बाजरा, खरपतवारों का राजा कांग्रेस घास। चलिए नेक्स्ट देख लो, इसमें भी देख लो। एक सेकंड, चलो देखो क्या है। देखो, हरा सोना अफीम, दालों का राजा चना, दालों की रानी मटर, सफेद सोना कपास, गरीबों का संतरा टमाटर, जंगल का राजा सागौन, फूलों की रानी गुलाब। आगे बढ़ते हैं। सितारा सेब फालसा, सितारा फल कारामबोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, बेसिक एग्रीकल्चर, जहां से प्रश्न आपको एग्जामिनर उठा के देगा और 10 नंबर आपको यहां से मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। जाइएगा नहीं, देखिए आगे और कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जहां से एग्जामिनर जरूर प्रश्न बनाता है, जहां से एग्जामिनर मेरे बच्चों प्रश्न जरूर बनाता है। ये आप लोग जो है ध्यान रखना, ठीक है। देखिए,
यस, देखिए कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियां, क्वेश्चन बनता है, सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा प्याज उत्पादन, इंद्रधनुषी क्रांति हरित श्वेत नीली क्रांति सबका उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। चलिए आगे देखिए, देखिए इसमें क्या कहता है, बादामी मसाला, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, सबको पता है। अब हम वर्गीज कुरियन वगैरह नहीं, वो आप खुद समझ लेना, ठीक है, ये बेसिक है, बेसिक आप समझिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब अगर यहां से क्वेश्चन ना आए तो भैया बेकार है, अगर यहां से क्वेश्चन ना आए तो भाई बहुत बेकार बात है। क्वेश्चन अगर यहां से ना पूछा जाए, ध्यान रखना, बहुत बेकार चीज है क्वेश्चन अगर यहां से ना आए। देखिए देख लीजिए, बीज अंकुरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण के प्रकार। देखिए यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे। और आपको बता दें, देख लीजिए कितना अच्छा नोट्स जो बना है, जो आपके लिए बनाया गया है मेरे बच्चों, देख लीजिए इसमें क्या है। बीज, इसमें देखिए बीज अंकुरण के प्रकार, सीड ऑफ जर्मिनेशन, टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। अधोभूमिक बीज अंकुरण, मतलब पूछा जाता है निम्न में कौन सा बीज बीज जो है अधोभूमिक बीज अंकुरण के अंतर्गत आता है। अगर ये नहीं पूछा गया तो पूछाता है आ, आपका जो है ऊपर भूमिक बीज अंकुरण में कौन सा बीज आता है, या C3 C4 प्लांट के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, कैम प्लांट के अंदर कौन पौधा आता है। भैया यहां से क्वेश्चन आपको लिख के रख लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला है मेरे बच्चों। अधोभूमिक बीज अंकुरण क्या होता है, चना मटर मूंग मक्का नारियल और आम जो है अधोभूमिक बीज अंकुरण के अंतर्गत आते हैं। हाइपोजीनियल सीड जर्मिनेशन के नाम से हमसे जानते हैं। ऊपरी भूमिक बीज अंकुरण, एपिजील सीड जर्मिनेशन, सूरजमुखी जो है बीन्स कद्दू खीरा और तरबूज। C3 पौधों के अंतर्गत देखिए क्या आते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, C3 पौधे C4 पौधे कैम प्लांट। यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर दे ही देता है। गेहूं है, वीट धान राइस जौ, ठीक, पहले कपास सुगर बीट चुकंदर तमाकू टोबैको पालक सोयाबीन इत्यादि, ये जो C3 पौधे के अंतर्गत आता है। अच्छा C4 पौधे के अंतर्गत देख लो क्या आता है। C4 पौधे मक्का गन्ना ज्वार बाजरा। कैम प्लांट पौधे के अंदर अनानास कलांचो और ओपिंटिया, ये कैम प्लांट होता है, कैम प्लांट। चलिए आगे। अच्छा अब देख लीजिए, कौन कहता है मेरे बच्चों, कौन कहता है कि खरपतवार नियंत्रण हेतु जो शाकनाशी होते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% आपको क्वेश्चन यहां से मिलेगा। और दूसरी बात, मैं जो यहां मैं दिखा रहा हूं, यहां जो आपको बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, और जब पेपर हो तो बताना इसमें से नहीं आया। कोई भी एग्जाम होता है मेरे बच्चों, खरपतवार नियंत्रण यहीं से पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देखिए देखिए आप देखिए देखिए अब देख लीजिए, गेहूं, गेहूं का खरपतवार नियंत्रण क्या है, आइसो प्लूटुरान 2,4-D सेंको या मिट्रोजिन जिससे हम बोलते हैं। धान का देखिए ब्यूटाक्लोर थायोबिनकार्बे। गन्ना का देखिए एलाक्लोर एट्रोजिन MCPA सिमजिन और 2,4-D, ये भैया गन्ना का है। और मक्का का देख लीजिए एट्रोजिन सिमेजिन एलाक्लोर। मूंगफली का पिंडमथिलीन फ्लूक्लोरोलिन या एलाक्लोर। चना मटर का फ्लूक्लोरेलिन पिंडमथिलीन और एलाक्लोर। मसूर का लाइन न्यूरॉन। ठीक है, आगे देखिए भैया, यहां इसके बाद कुछ आएगा नहीं बाहर से, मैं बता रहा हूं, बाद में ना कहना कि जो है पढ़ाया नहीं, और बाद में जो है इसलिए मैं बता दूं कि ये चैनल जो है आप लोगों के लिए नंबर 1 चैनल है। अगर आपको EGTA बनना है तो आपको स्टडी विद नीरज सर चैनल पे जो है आपको आना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। दुनिया क्या कहती है कहने दो। और देखो देखो हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, मैं आपको बता दूं मैं अपने चैनल पे क्या देखता हूं। मैं आपसे अपने चैनल पे देखता हूं, जैसे मान लीजिए आज वीडियो बनाया, मैं तुम जब कमेंट और ये लाइक वगैरह देखता हूं, अगर नीचे कोई कमेंट किया है गलत
5 5 गलत कमेंट किया है, और लाइक उसमें है 50, तो मैं लाइक देखता हूं। ठीक है, पॉजिटिव चीज, बाकी दुनिया है कुछ भी कहेगी। अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे वैकेंसी आएंगी नहीं तो पढ़ने से क्या फायदा, वीडियो ना बनाओ। अरे वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और जो हमारे बच्चे जुड़े हैं वो तो पढ़ेंगे। वैकेंसी आएंगी ही, वैकेंसी आएंगी ही, जब वैकेंसी आ जाए तब पढ़ना, और 2 नंबर से तुम्हारा रह जाएगा, फिर न कहना। देखो, कपास एलाक्लोर, फ्लोक्लोरिन, ड्यूरॉन। सोयाबीन का पेंडमथिलीन, एलाक्लोर, फ्लूक्लोरिन और एलिलोफॉर्म। आलू का मेट्रोजिन, ऑक्सीफ्लोरफैन और पेंडमथिलीन। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है खरपतवारनाशी है, ठीक है। और इसके पहले मैंने 500 प्रश्नों पर मास्टर वीडियो बनाया है, हॉर्टिकल्चर पे मास्टर वीडियो बनाया है, जाके उसको देख लो। अगर आपके हॉर्टिकल्चर के वहां से एक भी प्रश्न जो है बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दावली, अब शब्दावली बहुत पूछी जाती है। शब्दावली मेरे बच्चों, शब्दावली तो बहुत ही पूछी जाती है, शब्दावली बहुत पूछी जाती है। देख लो, इस पे भी मैंने बनाया है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। शब्दावली की बात करते हैं इसमें, देख लो, एक तरफ शब्दावली, एक तरफ है फसल पौधे और पादप। शब्दावली, फसल पौधे और पादप, मतलब प्राइमिंग, ठीक है, मार्कोटिंग, बुशनिंग, डिस्करिंग, मतलब बहुत सारे शब्दावलियों का प्रयोग अलग अलग फसलों के लिए किया जाता है। बहुत सारे, गन्ना, बाजरा, आलू, तमाम फसलों के लिए कौन से शब्दावली यूज करते हैं, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें देखिए, प्राइमिंग तंबाकू के लिए, मार्कोटिंग गन्ना के लिए, बुशनिंग धान के लिए, डिस्करिंग तंबाकू के लिए, फोर्किंग गाजर के लिए, डेपोक नर्सरी धान के लिए, डेटेसेलिंग मक्का के लिए, पेगिंग मूंगफली के लिए, रेटिंग जूट के लिए, जिनिंग कपास के लिए। ठीक, आगे देखिए, देखो, स्टल्किंग टमाटर के लिए, इरोइंग गन्ना, रैटुनिंग गन्ना, टिपिंग चाय, अदरिंग ऑफ आलू और गन्ना, स्टैंडिंग सूरजमुखी, स्कफलिंग कॉफी, डिहार्डनिंग आलू, सिल्किंग मक्का और स्टार्किंग चुकंदर। कई फसलें हैं जिनके दो दो नाम शब्दावली हैं, आप उनको भी देखिएगा। देखिए, कैनिंग मटर, ब्लांचिंग फूलगोभी, रैबिंग टमाटर, सुबेराइजेशन आलू, क्यूरिंग तंबाकू और चाय। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। हाँ, ये तो हो गया। चलिए चलिए, शब्दावली और भाषा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी क्वेश्चन मेरे बच्चों पूछा जाता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है प्रश्न। ठीक, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। चलिए देखिए, शब्दावली और भाषा, इसमें मेरे बच्चों दिया गया है कि फल विज्ञान पोमोलॉजी किस भाषा का बना हुआ है, ग्रीक भाषा का। पादप क्रिया विज्ञान ग्रीक भाषा का। कीट विज्ञान ग्रीक भाषा का। जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का। सूक्ष्म जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का। पादप रोग विज्ञान, ये जो है ग्रीक भाषा का बना हुआ है। चलिए अब आगे देख लो, ठीक है। इसमें है कृषि विज्ञान लैटिन वर्ड, उद्यान विज्ञान लैटिन वर्ड, सब्जी विज्ञान लैटिन वर्ड, फूल विज्ञान लैटिन वर्ड, और सोइल कल्चर लैटिन वर्ड, और तुम्हारा अंगूर विज्ञान लैटिन वर्ड। अब ये तुम समझ रहे ना, लॉजी जिसमें लगा होता वो क्या होते हैं, और कल्चर वालों क्या, वो तुम पुरानी ट्रिक है, वो अपने आप समझ जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल सब्जी का रंग एवं तीखापन, कौन कहता है यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, कौन कहता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। भैया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी आएगा पक्का, 101% यहां से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। लिखा है दूध का पीलापन कैरोटीन, लहसुन का पीलापन कैरोटीन, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन, मिर्च की चपराहट कैप्सेंसिन, मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, प्याज का लाल रंग एंथ्रासाइनिन और सेब का लाल रंग एंथ्रासाइनिन। ठीक है, कौन कहता है यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा भैया। अब इसकी पीडीएफ लेना है तो आपको जो है, आपको
स्टडी विद नीरज सर चैनल पर जाना पड़ेगा। कहाँ? स्टडी विद नीरज सर चैनल पर आपको जाना पड़ेगा। स्टडी विद नीरज सर आपको जो है टेलीग्राम ऐप को जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ जो है पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसकी पीडीएफ पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ध्यान रखना। चलिए, पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथिन, हल्दी का रंग जेंटोफिल, आंवले का कचालापन टैनिन, तेल का पीला रंग कैरोटिनाइड और दूध का सफेद रंग केसीन। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन, कुरकुमिन। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेशिन, पीपल में कड़वाहट मार्मोलेप्सिन, करेले में कड़वाहट मेमोडिकोसाइट और गुलाब का जो ये लाल रंग है एंथ्रासाइनिन और लीची का लाल रंग है ये भी एंथ्रासाइनिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक ये हमारा बच्चा है मेरे बच्चों, जामुन का नीला रंग एंथ्रासाइनिन के कारण ये भी होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सामान्य कृषि विज्ञान के अंतर्गत जो है मेरे बच्चों, आप देख लो, अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं और मिले तो बताओ भैया। हमारा मकसद है सिर्फ आपको एजीटीए बनाना, जो कि मैं 2018 में 76 बच्चों को बना चुका हूं। हम ये नहीं यहां पे करवा पाएंगे एक एक बच्चे को बुलाए इंटरव्यू दिलाएं, ठीक है। हम सिर्फ आप लोग जब बनेंगे तभी आप लोगों को यहां पर बुलाएंगे, ठीक है। जो हो गया सो हो गया। अगर आपको एजीटीए में नौकरी लेना है तो आपको स्टडी विद नीरज सर के पास आना पड़ेगा। स्टडी विद नीरज सर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एकमात्र नौकरी अगर लेना है तो जो यूट्यूब जो है सबसे पहले से कार्य कर रहा है मेरे बच्चों, आपको विश्वास करना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं, देख लीजिए। प्रमुख वर्ष, कृषि से संबंधित वर्ष, जनरल एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित वर्ष मेरे बच्चों पूछ रहा था। देखिए, नीम वर्ष 2007, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष 2008, प्रकृति फाइबर वर्ष 2009, जैव विविधता दिवस 2010, अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष 2011, बागवानी वर्ष 2012, कृषि उत्पादक संघ 2014, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015। ठीक है, आगे देखिए। अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016, अंतरराष्ट्रीय जल वर्ष 2007, थीम मोर क्रॉप पर क्रॉप, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पीएच मान, भैया देख लो, ये वो टॉपिक है जो एग्जामिनर सबसे पहले रखेगा, सबसे पहले रखेगा मेरे बच्चों। और कई लाइए भाई, जल्दी से लाइए। चलिए देखिए, जो एग्जामिनर सबसे पहले यहां से टॉपिक रखेगा, आपको कई बार मैंने पीएच के विषय में बताया भी है, कई बार हमने पीएच पे चर्चा भी की है, अम्ली पीएच, क्षारी पीएच, सारी चीजों पे चर्चा की है। लेकिन आज मैं वही चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, जो HCl का जो पीएच मान होता है मेरे बच्चों, वो 0 होता है, 0। बैटरी एसिड का 1.4, नींबू का रस 2.4, शराब का 2.8, सिरके का 3, टमाटर का 4.5, मूत्र का 6, दूध का 6.4, दूध का 6.4। और इसके बाद मेरे बच्चों देख लीजिए, लार का 6.5 से 7.5, और तुम्हारा जल का 7, नमक का 7, आंसू का 7.4, मानव रक्त 7.4, समुद्री जल 8.5। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। प्रमुख दिवस, भैया कृषि से संबंधित दिवस किस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आप बताइए। और कृषि का पेपर हो, उसमें कृषि से प्रमुख दिवस ना आए तो फिर भैया वो पेपर ही बेकार है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसलिए मेरे बच्चों यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चलिए, प्रमुख दिवस कृषि से संबंधित प्रमुख दिवसों में आते हैं। विश्व संसाधन दिवस, देख लो, विश्व विश्व मेरे बच्चों संसाधन दिवस 11 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व गाजर दिवस 4 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, मजदूर दिवस 1 मई 1960, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। चलो आगे देखो, आगे देख लो भैया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व दूध दिवस 1 जून,
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, राष्ट्रीय कृषि दिवस 1 जुलाई, वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई, विश्व आम दिवस 7 जुलाई, नाबार्ड स्थापना दिवस 12 जुलाई, आईसीआर स्थापना दिवस 16 जुलाई, राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लो। लिखा है विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस 29 सितंबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, कृषि महिला दिवस 4 दिसंबर, विश्व मुर्दा दिवस 5 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर। कौन कहता है भैया, ये खुद से रात रात जाग करके टीम के द्वारा बनाया हुआ नोट्स जो आपके पास मैं जो है इसको बता रहा हूं मेरे बच्चों, यही से आइडिया आप लगा सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, आज के वीडियो से आपको कई क्वेश्चन आपको एजीटीए परीक्षा में मिलने वाले हैं, कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मेरे बच्चों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के विषय में आप ध्यान दीजिए। अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देख लीजिए, अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के विषय में आप लोग देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बराबर बराबर मिलता रहता है। देखिए, उद्यान विज्ञान के जनक, भाई उद्यान हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान लिबर्टी हाइडे वैली, विषाणु विज्ञान के जनक M.W. बेंजरिक, आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डे बेरी, पैडोलॉजी के जनक डाकुच्चियो, सुनहरी चावल इंगो पोर्टेरिच, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक डॉक्टर K.L. चड्ढा, भारतीय बीटी कपास के जनक C.D. मेयर। कौन C.D. मेयर? देखो लिखा है भारतीय हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन, भारतीय रोग विज्ञान के जनक A.J. बटलर, भारतीय रोली विज्ञान के जनक K.C. मेहता, कृषि रसायन के जनक जस्टिस वॉन लिविंग, सजावटी बागवानी के जनक M.S. रंधावा, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलाग, न्यूनतम भू परिष्करण के जनक E.H. फाउलनीर, जैविक खेती के जनक सर अल्बर्ट हावर्ड, सर अल्बर्ट हावर्ड। चलिए देखो, लिखा है मेरे बच्चों, आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक पेड्रो टेक्सनजी, आधुनिक भू परीक्षण के जनक जेथ्रो टो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए योजना, भैया योजना कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, और मैंने वही योजना यहाँ पे रखा है जो एग्जाम में आपके आए। मेरे बच्चों जो एग्जाम में आपके आए या आ चुकी है, इसके बाहर आपको योजना नहीं पढ़ना है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, योजना देख लीजिए, कहीं आपको कूदने फांदने की जरूरत नहीं, कहीं आपको कोई भी जो है नोट्स की आवश्यकता नहीं, कहीं आपको अन्य चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं। स्टडी विद नीरज सर आपके लिए तत्पर है। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, चैनलों के विषय में मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं मेरे बच्चों जो मेरे साथ लग करके हमसे आइडिया लेकर के जो है चैनल बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ भी होता है पहले हमसे पूछा जाता है तब आगे की बातें होती हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर अपना काम करिए, पढ़ाई करिए, आपकी वैकेंसी आएंगी। बहुत से चैनल वाले आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं और बहुत से फेक बातें बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आप समझदार हैं, देखते हैं। देखिए अति महत्वपूर्ण कृषि योजनाएं, मतलब एक तरफ कृषि योजनाएं हैं, एक तरफ जो है लागू तिथि है वो है। देख लो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना 12 सितंबर 2019,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2 फरवरी 2006। आगे बढ़ते हैं, देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000, ठीक है, 25 दिसंबर 2000। ठीक, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 20 नवंबर 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 और प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। ये इतनी योजनाओं को आपको याद करना है, टेलीग्राम पे हम भेज देंगे स्टडी विद नीरज सर चैनल पर, वहां पे आप जो है इसे पढ़ लेना, ठीक है, और इसको लिख जरूर लेना मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ प्रमुख संस्थान अभी हमने शुरुआत में कराए थे, कुछ बच गए थे, उनको भी हम जो है देखेंगे, ठीक, उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कुछ बच गए थे उनको एक बार हम देख लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी से, कुछ बच गए थे। चलिए, देखिए, राष्ट्रीय जूट एवं संबंध रेशे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, भारतीय मसाला अनुसंधान कालीकट केरल, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, भारतीय दलहन कानपुर, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई, केंद्रीय उपपोष्ट बागवानी संस्थान लखनऊ, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। आगे बढ़े, देखो, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद, राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। ठीक है, इतने बचे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट इसका है उपकरण व उनके प्रयोग। भैया उपकरण व उनके प्रयोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से भी आता है। ठीक है, देखिए मैं आज इतने टॉपिक बताया हूं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मेरे बच्चों, जरूर इसको पढ़ लेना, दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, अगर मेरे बच्चों अगर इस पे 1000 लाइक आते हैं, 1000 लाइक, तो आगे में 30 टॉपिक एक साथ कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से, और आप समझ जाइएगा कितना। अगर 1000 लाइक नहीं आएंगे फिर मैं नहीं करा पाऊंगा। देखिए, जल का घनत्व किसमें मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइड्रो। हवा की आर्द्रता हाइग्रो, झूठ का पता पॉलीग्राफ, प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर, ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, वायु की गति एनीमोमीटर, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, और अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। देखिए, जलदाब जो है मैनोमीटर, पानी की सतह की गहराई पीजोमीटर, विद्युत धारा या यांत्रिक ऊर्जा गैल्वेनोमीटर, वर्षा मापक यंत्र रेन गेज, पत्तियों का क्षेत्रफल प्लेनोमीटर, पौधों की वृद्धि किस्कोग्राफ, मृदा का अपेक्षित घनत्व पिकोमीटर, विद्युत धारा का प्रतिरोध एम्पियर, आपको पता, उच्च तापमाप पायरोमीटर। देखो, हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप, समुद्र के भीतर छुपी वस्तुओं को पता लगाना सोनार, ब्लड प्रेशर स्फिगोमीटर, वस्तुओं की स्थिति रडार, और समुद्र की गहराई फैथोमीटर। कितने टॉपिक हो गए आज? 20 टॉपिक आज हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग मतलब 15 के ऊपर टॉपिक हुए हैं, 20 जो है स्लाइडें हैं भैया। यहां इसको जरूर पढ़ना, अगर एजीटीए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको जरूर पढ़ना,
मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ से सिलेक्शन आपका होगा मेरे बच्चों, वैकेंसी आएंगी, टेंशन नहीं करना है मेरे बच्चों, ध्यान रखना वैकेंसी आपको आना ही है। इसलिए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मेरे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।